आज मैं आपको एक ऐसा दुकान बता रहा हूं जो मार्केट में एकदम नया है। ऐसा दुकान आपके आसपास नहीं होगा, अगर होगा भी हो तो एक आध होगा, ज्यादा नहीं होगा। जो दुकान मैं बताने वाला हूं यह है घरेलू का दुकान। घरेलू का दुकान, जी हां। अब ये सुनकर के बड़ा अजीब लगेगा यार कि ये घरेलू का दुकान क्या होता है। तो इस वीडियोज को कंप्लीट देखिए, समझ में आएगा। देखिए, अगर आप सच में बेरोजगार हैं, थोड़े बहुत पैसा है और दुकान ही करना चाहते हैं तो दुकान करना बढ़िया ऑप्शन है। परदेश जाकर के मजदूरी करना, दिहाड़ी करना, वो मेरे को भी ठीक नहीं लगता है कि मैं आपको राय दूं कि कहीं दूसरे जगह जा करके और वहां पे धक्के खाते रहिए। कोई बॉस होगा वो बोलेगा ये कर वो कर, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर कोई आदमी फ्री होकर के रहना चाहता है। तो यदि आप इस तंगी से परेशान हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। बिना किसी देरी को मैं समझा रहा हूं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, आपको कह रहा हूं सब्सक्राइब का जो लिखा हुआ है उसको टच कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी आती है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और लाइक तो अवश्य कीजिएगा। देखिए, मैं आपसे भाई, आप मानते हैं छोटा भाई बड़ा भाई, तो मैं सोचता हूं यार कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं यूट्यूब पे अगर वीडियोज बना रहा हूं आपके लिए तो कुछ ना कुछ हेल्प होगा। अच्छा, जो काम मैं बताने वाला हूं पहले आप सुन लीजिए। पहले जज मत कीजिएगा कि ये तो मेरे लिए नहीं है, कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं, तो आप वैसा इंसान मत बनिएगा। आप पहले सुनिएगा। घरेलू दुकान जो मैं बता रहा हूं, गांव या शहर कहीं पे भी चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आदमी दो तरीके से काम करता है। पहला, अपना प्रोडक्ट हो, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं ताकि आपको, देखिए इत्मीनान से देखिएगा तो समझ में आएगा। हाँ, ये कोई खेल नहीं है बच्चों का कि 5 मिनट में बना दिया और फिर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। समझाने का प्रयास करता हूं क्योंकि मैं भी आपके जैसे पहले था और सोचता था कि यार मैं क्या करूं, कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई दुकान समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे समझ आया। आज तो YouTube पे आपको बता रहा हूं, मेरा अपना भी काम है और भी मैं अपना व्यापार भी करता हूं, प्लस वीडियोज भी बनाता हूं, प्लस अलग अलग काम मैंने बना रखा है कई सारे, जिससे कि अगर एक इनकम ना भी आए फिर भी एक इनकम से इनकम चलता रहे। आपको भी कई ऐसे काम करना चाहिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं फिर भी आपको एक पार्ट टाइम में कुछ सोचना चाहिए, कुछ करवाना चाहिए लोगों से, उसको पैसे लगा करके, पैसे दे करके। मैं भी ये सब काम करता हूं, वही चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो एक होता है अपना काम और एक होता है दूसरे का काम। मतलब दूसरे का काम का मेरा मतलब है दूसरे का प्रोडक्ट, और एक होता है अपना प्रोडक्ट। समझ रहे हैं? अच्छा, दूसरे का प्रोडक्ट अगर आप चाहो तो इसका भी आप व्यापार कर सकते हो, और अपना यदि प्रोडक्ट आप चाहो तो अपना भी व्यापार आप कर सकते हो। लेकिन अब अपना करने के लिए आपको ज्यादा पूंजी चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, जो आपके पास हो सकता है कि ना हो और हो सकता है कि हो। तो पहले हम उसकी बात करेंगे जिसके पास ज्यादा पूंजी नहीं है, थोड़े बहुत पूंजी है और उससे अपना वो कारोबार स्टार्ट करना चाहता है या फिर दुकान स्टार्ट करना चाहता है। समझ रहे हैं? तो मैं थोड़ा यहां पे ना कुछ प्रोडक्ट लिख रखा हूं इस कागज पे, तो मैं इसको फटाफट यहां पे लिखता हूं। तो ये दूसरे का क्या क्या प्रोडक्ट होता है, जैसे ये यहां पे मैं लिख रहा हूं थाली, यहां पे आ गया जग, ठीक है। उसके बाद से आ गया किताब। अब मैं जो जो प्रोडक्ट बता रहा हूं इसको आप चाहे तो आप कॉपी में आप लिख सकते हैं। यदि आपका दुकान भी है फिर भी लिख सकते हैं, और नहीं भी है फिर भी इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। यह है घड़ी। जो जो सामान मैं बता रहा हूं ये घरेलू सामान है, ठीक है। ये हो गया कुकर, ये हो गया नमकीन। नमकीन का पैकेट आप खाते ही होंगे या खरीदते ही होंगे कभी ना कभी। फिर इसी तरीके से शैम्पू हो गया, है ना। यहाँ पे इसको कॉमा दे करके मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे पेन हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, किताब तो लिखा ही हूँ, ठीक है। रबर हो गया, पेंसिल हो गए, झाड़ू। अब जो बता रहा हूँ गौर से सुनिए। झाड़ू हो गया, पोंछा हो गया, है ना। और क्या है? दर्द का मलहम। दर्द का मलहम। मलहम क्या होता है? पेंसिलिन जिसको कहते हैं, पेंसिलिन, है ना। अलग अलग लोग उसका करते हैं। सरफ, ठीक है। डिटॉल, डिटॉल। और क्या है? चौकी, चौकी, बेलन। मैं अगर ये दिख नहीं रहा होगा तो फिर भी आप मतलब बोल रहा हूं तो उससे आप अंदाजा लगा रहे होंगे। और क्या क्या होता है सुन लीजिए, पहले सुन लीजिएगा। अच्छा, मछली जो होती है, मछली जो बहुत सारे लोग मीट मछली खाते हैं ना, तो मछली को धोने वाला, है ना, इस टाइप से कुछ झाड़ने वाला, जैसे
अब भूजा वगैरह भूजा जाता है तो बाल वगैरह झाड़ा जाता है, छलनी चलनी ये सब घरेलू सामान है। अच्छा, मैं जो लिख रहा हूं ये तो सामान है, ये है, आप भी अपना दिमाग लगाइएगा। जैसे कि शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, पैंट हो गया, लोवर हो गया, है ना, इस तरह से तगाड़ी हो गया, कटरा हो गया प्लास्टिक का, और ये सब सामान जो घरेलू में बता रहा हूं, इसके साथ साथ आप प्लास्टिक का जो सामान है, जैसे कि आजकल के जमाने में आप देख रहे हैं कि हर चीज प्लास्टिक का आ चुका है। आप कुछ भी मतलब घरेलू सामान में आप जाएंगे तो प्लास्टिक का बर्तन, प्लास्टिक का हर सामान आपको मिल रहा है। अच्छा, ये बर्तन जो है ये 50 रुपए का भी होता है, 100 रुपए का भी होता है, 300 का भी होता है, 500 का भी होता है, मतलब 10 रुपए का भी होता है, 20 रुपए का भी होता है, और इसमें मार्जिन भी अच्छा होता है। अच्छा, जो दुकान में बता रहा हूं, बहुत सारे लोग किराने की दुकान खोलते हैं, कपड़े का दुकान खोलते हैं। आप एक ऐसा दुकान खोलना जिसमें कि जितनी भी घरेलू सामान है जो मैंने लिखा है वो, या फिर आपके नजर में और भी बहुत सारे सामान होंगे वो, ये सारा सामान अपने दुकान में रखिएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे सर आप दुकान खोलने के लिए बोल रहे हो, जरा आप ये बताओ कि पैसा कैसे आएगा, दुकान खोलना कितना, या मतलब बहुत आसान है, आपको लग रहा है कि दुकान खुल जाएगा और हमको भाड़े पे रूम मिल जाएगा, 4,000 5,000 रुपये रेंट पे मिलता है भाड़ा, प्लस उस पर 1-2 लाख रुपए एडवांस देना होता है, बताइए उसके बाद से पूंजी चाहिए, क्या दुकान खोल सकते हैं? मैं कह रहा हूं देखो भाई, मैं एक लड़के को जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, वो उसने क्या किया है कि 50,000 रुपए से, अब देखिएगा ये सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, 50,000 रुपए से एक रूम लिया है और रूम को 10,000 रुपए एडवांस दिया है। गांव में लिया है, बिल्कुल गांव में, वो लगाया है दिमाग। आप भी दिमाग लगाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि शहरों में या फिर कहीं पे भी आप रूम ले लो, अपने हिसाब से बता रहा हूं, जैसा वो लड़का किया है वैसा मैं आपको बता रहा हूं। उसने गांव में जाकर के 1,000 रुपए महीने में एक रूम लिया है, कमरा लिया है, जो कि रोड के किनारे ही है, चलता फिरता रोड है, और गांव तो गांव ही होता है, चौराहा टाइप है। उसने रूम ले करके और 50,000 रुपए का ये मटेरियल रखा है जो घरेलू आइटम होते हैं, घरेलू सामान होते हैं, और उसके पास गाड़ी नहीं है, कोई चरपहिया नहीं है, बाइक है, बाइक पे वो काम नहीं करता है। उसने क्या किया है, एक ऑटो वाले को, दूसरे किसी ऑटो वाले को उसने रेंट पे उसका ऑटो ले लिया है। अच्छा, जिसका ऑटो है वो भी सोच रहा है यार कहाँ भागते फिरें, कस्टमर बैठते नहीं है, सवारी बैठते नहीं है, तो क्यों ना इस दुकानदार के पास रहे। ये दुकानदार डीजल भी देता है, सुनिएगा, उस ऑटो में डीजल भी डालता है ये दुकानदार, प्लस जो ऑटो का भाड़ा होता है वो भी देता है, और प्लस 300 रुपया उसकी दिहाड़ी देती है, मतलब मिलता है। यानी कि अगर देखें तो 300 रुपये दिहाड़ी प्लस 300 रुपया ऑटो का, 600 रुपये होते हैं, और प्लस 150 रुपया का डीजल, 700-750 रुपये होते हैं, 50 रुपये खाते वगैरह होंगे। मान लीजिए 800 रुपये ये खर्च करता है रोज, ये माल उस गाड़ी में लोड करता है उस जगह से जहां पे दुकान बनाया है। दुकान पे ये खुद रहता है, दुकान पे ये खुद रहता है, और उसको बोलता है तू ले जा, उसमें चोंगा वगैरह लगा रखा है, वो बाजता है और वो बेचता है। आप नहीं मानोगे, ये व्यक्ति जो है रोज का 5,000, 6,000, 7,000, उससे अधिक, कम से कम 5,000 रुपए ये हर रोज ऑटो वाला लाके इसको देता है, जिसमें कि 1,000 रुपया, मतलब 800 रुपया उसको दे देता है, बाकी 300-400 रुपये इस दुकानदार के भी बच जाते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि सेल कितना हुआ, समझ रहे हैं। लेकिन इसका सेल होता रहता है क्योंकि ये हर घर में जाता है, हर गली में पहुंचता है, ऑटो लेकर के, ई रिक्शा पे ऑटो है ना, ई रिक्शा नहीं है, ऑटो है, उस पर हर गली में जाता है। अब एक से इसने 2 टेम्पो कर लिया, 2 ऑटो पे ये भेज रहा है, और ये दुकान भी चलाता है। तो देखिए, कहना मैं ये चाहता हूं, ये जो दुकान किया है ना, ये घरेलू दुकान है। अगर कोई आप में से भी कोई व्यक्ति है जो सच में बेरोजगार है और सोच रहा है कि मैं कुछ करता, जरा सोचिएगा, जो काम मैं बता रहा हूं इस पे विचार कीजिएगा। ये हो गया दूसरे का सामान, ये मैंने बताया दूसरे का सामान। अब सुनिए अपना सामान, अपना दुकान। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, अपना। अच्छा, अपना आप क्या कर सकते हैं? जैसे किसी दूसरे का प्रोडक्ट बेच रहे हैं 100 रुपए का, तो हो सकता है आप 70 रुपए में खरीदे हो, और 70 रुपए में खरीद करके उसको 100 रुपए में बेच रहे हैं, यानी 30 रुपए आपको मुनाफा मिल रहा है। लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, आप उसको बना रहे हैं, तो यानी उसको 30 रुपए में बना सकते हैं, 40 में भी बना सकते हैं, और उसका प्राइस भले ही 100 रुपया में आप बेचिए, 80 में बेचिए, 60 में बेचिए, वो आपको मतलब एक होता है, और एक अपना ब्रांड भी बनता है। छोटा सा ही ये आदमी स्टार्ट करता है, तो ऐसा क्या हो सकता है?
कोई वैसे आप पूछ सकते हो कि सर हम तो गरीब हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो बेरोजगार हैं, हम तो मूर्ख हैं, हम तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, मतलब कैसा भी है, हम अपना अगर कुछ करना चाहें तो आप हमें बताओ कि हम क्या करें। तो अब गौर से सुनिए, मैंने अपने हिसाब से कुछ देखा है, जो आप मौका है इस दुनिया में, ये भी एक नया दुकान आप बोल सकते हो। लड़कों का ना जो बच्चे होते हैं, जो 3 साल 2 साल के जो बच्चे होते हैं, 1 साल से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं, वे अपने जो उनके माता पिता होते हैं वे अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सोचते हैं यार कि मेरा बच्चा जल्दी से खड़ा हो जाता, चलने लगता है ना, तो उसको ला ला करके ना अलग अलग गाड़ियां खरीद करके देते हैं उसको, 500 का, 400 का, 800 का, 1000 2000 रुपए का मतलब खिलौना ला के देते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि मेरा बच्चा चलने लगेगा, खेलने लगेगा थोड़ा सा मतलब। तो मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसने क्या किया था, लकड़ी का जो गाड़ी होती है ना, लकड़ी का, देखिए एक होता है ऐसे, एक होता है ऐसे, ठीक है, और एक होता है ऐसे, और इस पे एक और होता है इस तरीके से, ये गाड़ी होती है, ये पकड़ने वाला डंडा होता है और यहाँ पे पहिया लगी होती है, ठीक है, और इसको लकड़ी की गाड़ी भी कहते हैं, डग्गा भी कहते हैं। तो ये जो डग्गा है ना, एक व्यक्ति को मैंने देखा अपने हाथों से बना रहा था, और बना करके सैकड़ों डग्गा बना के रखा हुआ था। कस्टमर आते थे, ग्राहक खुद चल करके आते थे, इसको लेके जाते थे। जैसे मैंने पहले बताया था कि ग्राहक घरेलू सामान है तो चल के आएगा, लेकिन खैर वो दूसरे किसी का सामान था। आपका जो ये प्रोडक्ट है जिसको मैं डग्गा कह रहा हूं, तो यदि आप चाहो तो इस तरीके से सीख करके, ये डग्गा का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप कुछ भी अपना क्रिएट कर सकते हो, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप बेच सकते हो। अभी 2025 में मैं आपको बता रहा हूं, अगर अपना कुछ बेचना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन आराम से बेच सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आप डाल दीजिए, और डाल करके अपना सेल आता रहेगा, रोज का 2 3 5 जितना भी आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम थोड़ा सा मार्केटिंग, थोड़ा सा प्रचार वगैरह करना पड़ता है किसी भी फील्ड में। अपना जब तक दुकान का प्रचार नहीं करेंगे तो फिर सोचिए कि दुकान कैसे चलेगा। तो वैसे लेकिन सेटिस्फेक्शन रहेगा, अपना यदि कुछ प्रोडक्ट हो तो काम करने में मजा ही आ जाए। मैं जो बता रहा हूं, ये डगा का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप समझिएगा कि आप क्या बना सकते हैं और उसको कैसे मार्केट करेंगे, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। देखिए, मैं तो कभी भी कहता हूं कि अपना कुछ करेंगे तो बेहतर रहेगा। किसी दूसरे के यहां आप जाके मेहनत कर रहे हैं, अगर भविष्य है तो कीजिए, कुछ दिख रहा है उसमें, आगे का ग्रोथ दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है, सैलरी ज्यादा दिख रहा है, मतलब कुछ दिख रहा है तो कीजिए। लेकिन अगर वहां से आप खुश नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं यहां से खुश नहीं हूं, तो उस काम को छोड़ करके अपना ही कुछ कीजिए, जो आपका मन करे वो कीजिए। क्योंकि देखिए, जिंदगी तो एक ही बार मिला है। अब ये बात सुनने में अटपटा लगता है, बोलते हैं, मैं कहता हूं तो लोग कहते हैं यार अब क्या बात करते रहते हो बूढ़ों की तरह की, जिंदगी एक बार मिला है, 4 दिन की जिंदगी है। वास्तव में 4 दिन की जिंदगी है। आप इस बात को अभी मान लो या 10 साल बाद मानना तो पड़ेगा। मैं आपको याद आता रहूंगा, कहोगे लड़का सही कहता था। अगर 5 साल में आपने कुछ नहीं किया तो ये समझ लीजिए कि आपको पूरा 50 साल आपको मेहनत करना है। अगर आपने 5 साल आज आपने मेहनत कर दिया ना, किसी भी काम में, चाहे दुकान खोल करके, चाहे व्यापार करके, चाहे नौकरी करके, कहीं कुछ भी करके, यदि 5 साल आपने रगड़ दिया, अपने जीवन को कहीं लगा दिया, कहीं खपा दिया, कुछ सीख लिया, कुछ ग्रोथ कर लिया, तो आने वाले जो 50 साल हैं वो आप ऐश करोगे। तो देखिए दोस्तों, समझाना मेरा काम है। आज पता नहीं आप समझ रहे हैं कि बोर हो रहे हैं, कि आप सोच रहे हैं कि यार मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूं। बहुत सारे लोग लिखते हैं, कहते हैं आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, आप कहते हो कि ये करो, हम क्या करें। देखिए, करने वाला इंसान कुछ भी कर जाएगा। आप भी जानते हो कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन फिर भी नहीं करोगे क्योंकि आपको लगेगा शर्म, और शर्म के मारे लोग करते नहीं है। आप ये जानते हो कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये भी बना सकता हूं, ये भी बना सकता हूं, ये दुकान भी खोल सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं करोगे। ये वीडियो एंड होगा, आप कहोगे यार छोड़ो ना, ऐसी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है ना। लेकिन इसी में से कोई एक बंदा होगा जो समझेगा कि घरेलू दुकान क्या होता है, क्या मैं कर सकता हूं, मेरे पास पूंजी कितना है। वो दिमाग लगाएगा, वो बहाना नहीं बनाएगा कि 5,000 में रेंट मिलता है और 5,000 में कमरा मिलेगा, 1,000 रुपए में मिल जाता है। आज के जमाने में 800 700 1,000 रुपए में मिल जाता है, अगर आप ढूंढना चाहो तब। लेकिन ये बात उसको समझ में आएगा जिसको करना है। जिसको नहीं करना है, जाके देखना कमेंट बॉक्स में कितने लोग लिखे हैं। अच्छा, रिप्लाई आप ही दीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि किसको करना है, किसको नहीं करना है, और कौन क्या कहता है। बात और रह गया है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपके जैसा मुझे भी YouTube पे वीडियोस बनाना है। तो मैं कहता हूं बना सकते हैं, सीखिए, YouTube के बारे में सीखिए। नहीं पता है तो यहां पे मैं किताब दिखाऊंगा। इस किताब का नाम है मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक।
जो अमेजोन पे है। आप सर्च करेंगे अमेजोन पे मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, तो इस टाइप से एक बुक दिखाई देगा। इसको खरीद करके घर पे मंगा लीजिए। 260 पेज का है, ये हिंदी में किताब है। आप इसको खरीद करके पढ़ेंगे तो सीख मिलेगा, समझ में आएगा कि यूट्यूब पे कौन सा वीडियोज बनाएं, कैसे वायरल होता है, यूट्यूब पैसे कैसे देता है, व्यूज कैसे आते हैं, सब्सक्राइबर क्या होता है, वॉच टाइम पैसे पूरे होते हैं, बहुत सारा टिटिमा होता है यूट्यूब में भी। तो ये हिंदी में किताब है, इसको पढ़ करके आप सीख सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग साल 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं कमाते हैं, तो बस वो मेहनत ही कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि हिंदी में ये किताब है, इसको खरीद करके सीख लीजिएगा। काम आपको करना है, काम करना है तो सीख करके काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या अमेजोन पे आप खुद सर्च कर लीजिएगा मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक। आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपना काम करना है, दूसरों का काम करना है, क्या करना है कमेंट में लिखिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।